कि मुझे आज साधना मिली यहाँ आपके आश्रम में आने की। बच्चों को देखा, बच्चों के मनों में देखा किस तरह माता की मोहब्बत इनके दिलों में है। सबसे बड़ी चीज ये है, यही आने वाला भारत है। इनको अगर हम सही चीज सिखाएं वही भारत को बनाएगा। आपने कहा ना, ब्रह्मा महेश विष्णु, तीनों नाम अलग अलग है मगर ताकत एक ही। वही ताकत ब्रह्मा है, वही ताकत विष्णु है, वही ताकत महेश है। वही बनाने वाला है, लाने वाला है, वही आपको यहाँ जिंदा रखने वाला है, वही आपको ले जाने वाला है। नामों का फर्क है। अगर हम सचमुच भगवान को पहचानने की कोशिश करें तो वे भगवान को अपने दिल में ढूंढने की। जिस दिन आपको भगवान अपने दिल में मिलेगा उस वक्त आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भगवान से बहुत दूर हो गए। इंसान आज माया जाल में फंसा हुआ है, सिर्फ माया दिखती है, ये नहीं जानता। जैसे गुरु जी ने कहा, आए हो तो जाना है, और जाना जरूर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये समझ के कभी नहीं रहना कि हमने यही रहना है। अच्छा करो, वही तुम्हें अच्छा मिलेगा वहां जहां जाना है। अगर यहाँ बुरा करोगे तो वहां अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। आप इस माता के चरणों में बड़ी खुशी की बात, ये शहर माता की मेहरबानी से बसा हुआ है। और आज जो आप देखते हैं, आपका इतना बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा अस्पताल है, ये सब माता की मेहरबानी से। इसलिए इसको हर वक्त याद रखें। और यहाँ पे जो भी हो, उन लोगों को खास कर जो यहाँ पे चलाते हैं माता का सारा कुछ, वो देखते हैं, ट्रस्ट कहते हैं जिसे, उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम न किया जाए जिसमें लोगों को तकलीफ हो। अभी ये वो बना रहे थे रोप पे, कंडोले से कहते हैं, वो शहर से दूर, उसमें शहर वालों को बिल्कुल ही भूल गए थे। मगर आप लोगों ने हिम्मत दिखाई और उस हिम्मत ने इनको रोक दिया। ये समझ गए ये ताकत लोगों में है, ताकत हुकूमत में नहीं है। लोग हुकूमत बनाते हैं और लोग हुकूमत गिराते हैं। इसलिए जो उन्होंने किया बहुत अच्छा था, रोक दिया। अब आप लोगों से बात करते वो उसके बारे में सोचेंगे कहाँ लगा दिया। ये जो पहाड़ है, इसके पीछे गरीब लोग रहते हैं जो माता की मेहरबानी से यहाँ आते हैं, काम करते हैं, अपने खर्चे चलाते हैं, लोगों का सामान उठाते हैं, मगर उनको ये भूल गए। हम चावल का खाना देने वाले नहीं हैं, देने वाला वो है। और ये भूल गए, ये समझे कि हम हैं, हमें सब कुछ, ये कुछ नहीं है। उसकी ताकत जब आती है उड़ा देते हैं। देखिए कैलिफोर्निया में क्या आग लगी है, और जो अरबपति थे उनके मकान उड़ गए, मिट गया, सब मिट गया। ये है उसकी ताकत। अभी भूलना नहीं, वही सब कुछ है, हम कुछ नहीं। हम मिट्टी से आए थे और मिट्टी में जाना है। सिर्फ वो जो आत्मा है वो जाएगी वापस भगवान के पास, और उस आत्मा के लिए हमें ख्याल रखना है कि अगर अच्छा करोगे तो उस आत्मा पे अजाब नहीं आएगा, वहां बुरा करोगे तो वही होगा। इसे बच्चों में आपसे कहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म बुरा नहीं है।
धर्म कभी आपको नहीं सिखाएगा चोरी करना, झूठ बोलना, काम तोड़ना, बेईमानी करना। हर एक धर्म आपसे कहेगा अच्छा करो, एक दूसरे की तकलीफ को देखें। अगर आपका पड़ोसी मुसीबत में है, चुपचाप उसकी मदद करना, यह आपका धर्म कहता है। कितने हैं हम आज जो पड़ोसी की तरफ देखते हैं, ये समझते हैं कि हमने कुछ करना है। आज इस माया जाल ने हमें भगवान से भी दूर कर दिया। आज वो लोग आ गए हैं जो दवाइयां बेचते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य खत्म हो गया, हमारे बच्चों को मुसीबत में डाल रहे हैं। मैंने खुद देखा, हमारी बच्चियां जो हैं जरूर पढ़ाओ लिखाओ, मगर जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा वो क्या पढ़ेंगे। इस सबसे बड़ी चीज जो हमने देखना है कि स्वास्थ्य कैसे हमारे बच्चों का ठीक रहे, वो गलत राह पे ना चले। और गुरु जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की, जो ये आश्रम यहाँ पे है और जो योगा सिखाता है, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपकी सेहत को रखेगा सारी जिंदगी। अगर आपने सचमुच अच्छी तरह से योगा सीखा और इसे इस्तेमाल किया तो ये आपके स्वास्थ्य को कभी खराब होने नहीं देगा। मैंने एक दिन रूस में मॉस्को में था, मैंने धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को देखा, मैं उनको काफी अच्छी तरह जानता था। उन्होंने बाहर टेम्परेचर था -20 to 30, इतनी सर्दी थी, धूप थी ऐसी, मैंने सारे कपड़े लगाए रखे थे, थर्मल, उसके ऊपर बनियाने, कोट, ओवरकोट। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को मैंने देखा जनाब, सफेद धोती, न स्वेटर न थर्मल। अरे गुरु जी, ये कैसे? कहा ये शक्ति मुझे देता है तो मैंने योगा और परमात्मा को पकड़ा है। शक्ति वो है, उस शक्ति को पैदा करने की कोशिश कीजिए आपस में। हम लोग अगर इंसानियत से रहेंगे, नफरत में नहीं रहेंगे तो हम तरक्की करेंगे। मगर अगर हमने इंसानियत छोड़ दी और नफरत इस्तेमाल कर ली तो हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। क्यों ना हम चांद पर भी चढ़ जाते, वहां से भी चल जाए। इससे मनुष्य जो है, मनुष्य जब आया ऐसा, उसको लाया कि वो नेकी करे, अच्छा करे, मगर साथ साथ ये भी रखे उसका शैतान भी पैदा हुआ जो आपको भगवान के रास्ते से निकालने की कोशिश करेगा। उसका काम है, मगर जिसने भगवान को पकड़ रखा एक दफा, वो कभी भी शैतान की गली में नहीं जाएगा। इसे आपसे खुशी हुई कि आपने इसका यहाँ पे ये बनाया, बच्चों को बुलाया, क्योंकि बच्चों को ही आपने सिखाना है, नेकी इन्हीं ने करनी, क्योंकि कल यही मालिक होंगे यहाँ के लोगों के, यही राजा होंगे। आज लोग राजा बनाते हैं, आज ऊपर से नहीं आता, इनमें से भी कोई राजा हो सकता। ये मैं खुशी है मुझे। और आपने जिस कलाकार को बुलाया, तब से मल्ला साहब, आजकल तो मुसीबत ये है, जब से ये 10 साल है, इसमें बिल्कुल कलाकारों को पीछे कर, जब तक कला हम लोग आगे नहीं लाएंगे तब तक हम कहीं आगे नहीं चल सकते। इसीलिए कल्चरल एकेडमी बनी थी। उसका मकसद था कि हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो लिखने वाले हों, ड्रामा करने वाले हों, गाने वाले हों, उनको उभारा जाए, उनको उठाया जाए, वो भी न सिर्फ देश में बल्कि देश के बाहर जाकर अपनी कला दिखा सके और भारत को ऊंचा कर सके। मगर ये 10 साल में उसकी तरफ कुछ तवज्जो नहीं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि फिर से ये कला जागेगी। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जबान डोगरी है, ये भूलिएगा नहीं। आपकी जबान और कुछ नहीं है, डोगरी है। अगर आपकी मातृ जबान डोगरी है तो डोगरी बोला करें घर में, नहीं तो मिट जाओ, कुछ नहीं रहे। जबान से इंसान पहचाना जाता है, जबान के बगैर इंसान नहीं पहचाना जाता।
आप तमिल आदमी को देखें, वो क्यों ना अमेरिका में हो, विलायत में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, और अपनी जबान बोलेगा, तमिल बोलेगा, कन्नड़ा बोलेगा। क्यों? उसको अपनी जबान से मोहब्बत है, अपने वतन से मोहब्बत है। ये नहीं है कि डोगरी बोलोगे तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो। अगर डोगरी आपकी माँ है, तो माँ को मत छोड़ो। यही है जो आपको करना है, उसकी तरफ कोशिश करिए। जब बच्चे हम सब बोलते हैं हम अंग्रेज हैं, अंग्रेजों की औलाद है, अंग्रेज हमने निकाल दिए 47 में। आज आप मालिक, कोई और मालिक नहीं है आपका। कभी मत ये समझना कोई मालिक है आपका, उसके सिवा वो मालिक है हम सबका। इसलिए उसकी तरफ कीजिए। और जो ये संस्था चला रहे हैं, मैं इनको मुबारक करता हूँ, बहुत मुबारक। बड़ी तकलीफें आपने देखी और आगे भी बड़ी तकलीफें देखी है नहीं, क्योंकि मनुष्य जब तक तकलीफ नहीं देखेगा तो उसको पा नहीं सकता। उसको पाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। राम ने क्या किया? वो तो भगवान था, मगर हम इंसानों के लिए वक्त दिखाया कि जो उसके बाप ने वादा किया था, उस बाप के वादे को निभाना था। और 14 साल जंगल में रहे। क्या क्या मुसीबतें और तकलीफें नहीं उठाई होंगी, वही जानते हैं। हम इंसानों को, मनुष्यों को बताने के लिए कि तुम इस तकलीफ से निकल सकोगे अगर तुम्हारा भरोसा उस पर होगा, वो है। अगर हम जरूर रामलीला तो मनाते हैं और कभी नहीं समझते उसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। उसका मकसद सिर्फ ड्रामा नहीं है, उसका मकसद इंसान को बताना कि मैं तुम्हें आजमाता हूं और आजमाता रहूंगा कि क्या तुम मेरे मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो। कभी इतना आजमाता है, इंसान कहता है कोई भगवान नहीं, कोई खुदा नहीं। वो वक्त आता है, उसी वक्त उसको याद रखना चाहिए कि वो है। वो कहता है सब मैं हूं, मैं तुम्हें आजमाऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। ये है, हमें नफरत पैदा नहीं करनी। ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूं। पैदा करने वाला कौन है? वो। अगर इनके बजाय ये मेरे जगह होते और मैं इनकी जगह होता, करने वाला तो वो। आज हम नफरत कर रहे हैं। अरे मैं डॉक्टर हूं, कितने ही जिस्म मैंने फाड़े नहीं, उसने दिल यहीं पर रखा जहां इनका है, वहां मेरा भी। दिमाग यहां, यहां इनका भी। ये नहीं है कि इनका दिमाग यहां पे है और मेरा दिमाग उधर है। हर एक रग, हर एक चीज बिल्कुल वैसे है। यहां तक जो खून हम में है वो भी एक ही रंग का है। उसमें वो ABC का फर्क हो सकता है, जो हो जाता है 0 O भी होता है, मगर उसका मकसद क्या है? ये दिखाने के लिए कि हम उसके बंदे हैं। हम ये भूल जाते हैं। हम अस्पताल में जाते हैं, खून की बोतल लेते हैं और कभी उससे खून से पूछते हैं तुम यार शेड्यूल कास्ट का खून तो नहीं हो, तुम किसी ब्राह्मण का खून हो, तुम किसी मुसलमान का खून हो, किसी सिख का खून हो? क्या पूछते हो? डॉक्टर से कहते डॉक्टर साहब एक और बोतल लगा दो। मगर बाहर निकलते अस्पताल के हम हिंदू भी बनते हैं, मुसलमान और सिख और ईसाई भी बनते हैं, मगर इंसान नहीं बनते। आज हमें इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सचमुच भारत को आसमान की तरफ ले जाना है तो पहले हमें इंसान बनना है। जिस दिन हम इंसान बनेंगे और इंसान की तरफ सोचेंगे और भगवान की तरफ अपना सर झुकाएंगे, उस वक्त हमें कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मुश्किल में डाल नहीं सकता। गुरु जी, मैं आप मुबारक, आप ऐसे संस्था चलाते जाइए और
लोगों को उजागर कीजिए माता की तरफ, भगवान की तरफ, और इन लोगों की दुआ कीजिए जो अपनी आवाज़ लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं। ये आसान नहीं है बहुत, और जिसको अल्लाह ने ये दिया है उससे उसकी पूजा करनी चाहिए। याद रखना चाहिए कि नहीं, वही देने वाला है, और इसकी प्रोटेक्शन कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। तो इसकी हिफाजत नहीं करोगे तो चला जाएगा, कला चला जाएगा। ये कला वो दे हरेक को, इसलिए मुबारक। और मल्ला के लिए भी दुआ करें जहाँ वो है, भगवान उसके बारे में सीख रखे, सर्द में जगह दे, और उसके परिवार को जो है उनको शांति, वो दुख दूर ये हम ये इस दिन हम इंसानियत का काम करेंगे, उस दिन भगवान हमारी मदद करेंगे। जब इलेक्शन आया लगे देते लोग, ये बने वो इधर उधर उधर, किसी को पता नहीं था कौन जीते क्या होगा, और उसको पता था हमारे। और ये बता तो कि कभी मत सोचिए हम मुसलमान हैं और दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे। हमारा ईमान है कि जवाब उसके सामने देना है। उसे जब आपको गुरु जी कुर्सी पे बिठाया है, पूछने वाला वो होगा। ये क्या पूछेगा? वो पूछेगा आपसे, जब मैंने इस पे बिठाया तुमने किया, मेरे लोगों के लिए काम नहीं किया, क्योंकि वही देने वाला है, उसके बाद कोई देने वाला है। आज हमें काम करना मुश्किल काम, स्कूल ठीक नहीं, अस्पताल ठीक नहीं, कई जगह सड़कें ठीक नहीं, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ी लिखी बड़ी बड़ी तालीमें पाड़े हुए बेकार बैठे हुए। ये नहीं कि हमारे पास नौकरियां नहीं, किसी ने लगाई नहीं, सोचा ही नहीं, बाहर से सब बाहर से। जैसे हमारे यहाँ गधे बैठे कोई अक्ल वाले नहीं, इनका पहला हाथ ठेकेदार लाए बाहर चला, जैसे हमारे को ठेकेदार नहीं। और कमाल ये देखिए 20% लगाया कि पहले जमा करना है। मुझे बताइए कहां से वो करोड़ रुपए जमा करेंगे? उन्होंने किया ही इसलिए कि बाहर से आएंगे। हुकूमत ने पहला कदम उठाया, उसको 20% से 5% बनाया। यहाँ के लोग काम करें, आपके यहाँ सड़कें बन गई। गुरु जी आप देखिए कितने हमारे काम करने वाले उसमें कुछ नहीं, वही बाहर से। ये हाल है हमारा, और किसी ने आवाज नहीं की, कुछ नहीं कहा, चुप रहा, जैसे ना सांप लड़ गया। भैया ताकत लोगों में, जब आप लोगों ने यहाँ शोर किया तब तो इन्होंने वो रोपवे बंद कर दिया ना, केबल कार बंद कर दिया, तो बनाने वाले थे। अरे यार अपनी आवाज को इस्तेमाल करो, जब तक उस आत्मा को नहीं करोगे खड़ा कुछ नहीं होगा। मेरे वक्त में मीडिया किस तरह हमारी कोई वक्त नहीं था, जब मैं देखता हमारे पीछे होता उनका मैं कहता यार अगर हम गलत है तभी तो लिखना है, उसको ठीक करता। आज ईमानदारी से हम डूब रहे हैं, मगर कोई लिखने वाला नहीं, कोई लिखे मजा लीजिए, प्रूफ करें, सीधा जेल, सीधा पकड़ लीजिए इनको, भरो अंदर। कितने हमारे अच्छे मीडिया वाले जेल में बैठे हुए, उन्हें सच दिखाना शुरू, सच बर्दाश्त नहीं। भगवान ने हर बात कहा सच बोलो, सच बोलो, सच करो, है या नहीं? मगर हम सत्य से बारे थे, बस यही छोड़ उस पर चल जाए। मगर मुझे कुछ नहीं कि मैं यहाँ आया और इस धरती को पहुँचा दिया जहाँ सारे
कहाँ से दुनिया से भी लोग आते हैं माता के दर्शन के, अपने दुख बयान करने के यहाँ से जाते हैं कि आप हमारे वो शांति दें, वो तकलीफें दूर हो। ये उसकी बहुत बहुत शुक्रिया। और भगवान आपके आश्रम को सलामत बढ़े और आपके बच्चे जो यहाँ आते हैं अच्छी चीज़ अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता।